गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पैराग्राफ टैग के बारे में, लाइन ब्रेक टैग और हेडिंग टैग के बारे में। ठीक है, कल मैंने जो है आपको बॉडी टैग के बारे में बताया था। तो बॉडी टैग और ये सब सारे टैग को मिला करके आज हम एक नया वेब पेज बना करके आपको दिखाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम लोग नोटपैड ओपन कर लेते हैं। ये नोटपैड ओपन हो गया है। यहाँ पर जो है सबसे पहले HTML टैग दे देते हैं और यहाँ पर HTML टैग को स्लैश देके क्लोज कर देते हैं। अब HTML टैग जो है ये दो पार्ट में बटा होता है, एक है हेड पार्ट और दूसरा है आपका बॉडी पार्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा जब भी आप कोई पेज को डिजाइन कीजिएगा तो आप अपने दिमाग में उसको एक विजुअलाइज कीजिए कि हमको जो है एक ब्लैंक पेज मिला है और हमको उस पेज पर हमको कौन से जगह पर क्या प्लेस करना है, किस जगह पर प्लेस करना है, किस ऑर्डर में प्लेस करना है, उसका फॉन्ट कैसा होगा, साइज क्या होगा, ये सब सारा चीज आपको माइंड में विजुअलाइज करना है। यानी कि आपको बस सोचना है, इमेजिन करना है और उसके हिसाब से यहाँ पर कोड लिखना है। तो अभी जो हम वेब पेज डिजाइन करने वाले हैं, इसका जो टाइटल होगा वो डेमो होगा, यानी ऊपर में डेमो शो करेगा। तो आपको ये कैसे करना होगा, तो यहाँ पर लिखिएगा टाइटल टैग हेड टैग के अंदर में और यहाँ पर डेमो दे दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको आपके वेब पेज का टाइटल जो है डेमो वो वहां पर शो करेगा। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए बॉडी टैग में, जो मेरा वेब पेज का जो बॉडी है उसमें हमको कुछ टेक्स्ट लिखने हैं। तो वो टेक्स्ट जो है ऑलरेडी मेरे पास सेव्ड है, तो उसको जो है यहाँ पर हम जल्दी से हम पेस्ट कर देते हैं, कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम पी टैग दे करके और उस टेक्स्ट को हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर स्लैश पी से हम इसको बंद कर देंगे। ठीक है, अभी जो है यहाँ पर पी टैग में वो आपका जो मेरा वेब पेज है उसके अंदर ये वाला टेक्स्ट आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, इसके ऊपर एक हम हेडिंग भी दे देते हैं, तो उसको भी हम पी टैग में ही लिख देते हैं पी, और यहाँ पर हम लिख देते हैं गैलरी नोट। ठीक है, यानी कि ये हो गया ऊपर का हेडिंग और ये उसका डिस्क्रिप्शन हो गया, यानी इसके बाद गैलरी नोट के बारे में जो है ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बॉडी टैग में अब हमको क्या करना है, जो बैकग्राउंड है मेरा वो बैकग्राउंड मेरा येलो कलर का दिखाई पड़े, और या फिर जो मेरा बैकग्राउंड है वो रेड कलर का दिखाई दे और जो मेरा टेक्स्ट है वो ब्लू कलर में दिखाई दे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, बॉडी टैग में आइएगा और यहाँ पर लिखिएगा बीजी कलर, और बैकग्राउंड में जो है आपको येलो रेड डालना है, तो यहाँ पर बीजी कलर में रेड डाल देंगे। और जो मेरा टेक्स्ट का जो कलर है उसको हमको ब्लू में दिखाना है, तो यहाँ पर टेक्स्ट के अंदर हम लोग डबल कोटेशन के अंदर ब्लू लिख देंगे। ठीक है, ये आपका हो गया एट्रीब्यूट और ये उसका हो गया वैल्यू, यानी ये हम एट्रीब्यूट यूज किए हैं बॉडी का, और कौन सा वैल्यू जो है डाले हैं, तो रेड डाले हैं। यानी एट्रीब्यूट में जो भी आप वैल्यू डालिएगा उस हिसाब से वो उसको वहां पर सेट कर देगा। तो जैसे यहाँ पर मेरा बॉडी तो जो मेरा वेब पेज में है बैकग्राउंड का जो कलर है वो रेड हो गया और जो टेक्स्ट कलर है वो ब्लू कलर का हो गया। ठीक है, अब चलिए आगे कुछ और हम लोग करते हैं। पहले इसको हम लोग सेव कर देते हैं और देख लेते हैं कि मेरा वेब पेज वहां पर कैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जाएंगे फाइल में, यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप ऑल फाइल्स चूज कर लीजिए और यहाँ पर हम फाइल का नाम दे देते हैं abc.html, कुछ भी आप दे सकते हैं फाइल का नाम। यहाँ पर हम डेस्कटॉप पे इसको सेव कर रहे हैं, सेव। ठीक है, यहाँ पर डेस्कटॉप पे यहाँ पर आ गया है मेरा HTML फाइल। अब इसको डबल क्लिक करके हम ओपन कर लेंगे। जो भी आपका डिफॉल्ट ब्राउजर होगा वहां पर ये वाला लोगो दिखेगा। अगर आपके कंप्यूटर में डिफॉल्ट ब्राउजर गूगल क्रोम सेट होगा तो आपको वहां पर गूगल क्रोम का वो आइकन दिखेगा। अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर होगा तो वहां पर इंटरनेट एक्सप्लोरर का आइकन दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जिस तरीके से हम यहाँ पर वेब पेज को डिस्प्ले कराना चाहते थे उस तरीके से यहाँ पर वेब पेज डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर हम लोग कुछ आगे भी कुछ प्रोग्रेस कर लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पर सीख जाते हैं, अभी हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे पैराग्राफ टैग के एट्रीब्यूट्स के बारे में। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देख लीजिए
यहाँ पर एक पैराग्राफ टैग का एक एट्रीब्यूट होता है अलाइन एट्रीब्यूट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है डिफॉल्ट जो एट्रीब्यूट होता है आपका अलाइन एट का वो होता है लेफ्ट। तो जो ये टेक्स्ट है वो आपका लेफ्ट अलाइंड है, क्योंकि यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड से जो है मार्जिन बिल्कुल सेम है, बराबर है, और यहाँ राइट साइड से जो है मार्जिन बराबर नहीं है। दैट मीन्स ये आपका लेफ्ट अलाइंड है। अगर हम लोग राइट अलाइंड यूज करते तो राइट साइड से इसका मार्जिन बराबर रहता और जो लेफ्ट साइड से इसका मार्जिन बराबर नहीं रहता, ठीक है। जो सेंटर अलाइनमेंट है ये बिल्कुल सारा जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल सेंटर में लिखा रहता है, ठीक है। और जो जस्टिफाइड है, जस्टिफाई में जो है ये मार्जिन जो है दोनों साइड बराबर होता है। ये सेम बिल्कुल उसी तरीके से है जैसा आप MS वर्ड में पढ़े होंगे अलाइनमेंट के बारे में। तो चलिए उसको हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। इसको भी हम बंद कर दे रहे हैं। एक और चीज आपको हम यहाँ पर सिखा देना चाहते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए कि गलती से ये वाला मेरा कोडिंग विंडो बंद हो गया, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, वो कोड चाहिए। तो कोड लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी HTML के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर आपको एक मेन्यू शो करेगा। यहाँ पर ओपन पे आप क्लिक कीजिएगा, ओपन विथ पर, और ओपन विथ में जो है यहाँ पर आपको नोटपैड यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। तो इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा तो वो आपका कोड ओपन हो जाएगा, ठीक है। अगर नोटपैड वहाँ पर नहीं दिख रहा है तो आप क्या कीजिएगा कि आप नोटपैड को ओपन कर लीजिएगा। ये नोटपैड ओपन होने के बाद जो है आप ये वाला जो फाइल है सीधा इसके अंदर ऐसे ड्रैग कर दीजिएगा। तो ऐसे भी जो है आपका कोड यहाँ पर वापस मिल जाएगा, ठीक है। अभी जो हम यहाँ पर p टैग के एट्रीब्यूट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर p टैग ये रहा आपका। हम फर्स्ट वाले p टैग को कुछ नहीं करेंगे, हम सेकंड वाले टैग p टैग में जो है यहाँ पर इस एट्रीब्यूट का यूज कर रहे हैं, अलाइन एट्रीब्यूट। तो अभी जो मेरा जो वहाँ पर जो अलाइन सेट किया हुआ है वो लेफ्ट अलाइन सेट किया हुआ है। तो यहाँ पर हम जो है हम जस्टिफाई अलाइन सेट कर देते हैं, ठीक है, जस्टिफाई। तो ये आपका, तो पैराग्राफ टैग के अंदर सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट होता है जो है अलाइन एट्रीब्यूट, ठीक है, और इसके अंदर कोई एट्रीब्यूट होता नहीं। तो यहाँ पर अलाइन में जो है हम जस्टिफाई सेट कर दिए, यानी कि दोनों तरफ से वो जो है आपको बराबर मार्जिन दिखाई पड़ेगा, ठीक है। दूसरा है हेडिंग टैग। तो हेडिंग टैग जो है हम यहाँ पर ये इस चीज के लिए हम यहाँ पर गैलरी नोट लिखे हुए हैं। तो इसको अब हम p को हटा देते हैं और हम चाहते हैं कि वहां पर गैलरी नोट जो है वो सिंपल टेक्स्ट के बजाय वहां पर हमको एक बड़े टेक्स्ट में दिखाई पड़े। तो इसके लिए हम यहाँ पर H1 यूज कर देंगे, यानी जो गैलरी नोट जो है ये टेक्स्ट को हम H1 टैग के अंदर में डाल देंगे। ये H1 क्या है, तो ये हेडिंग टैग है, यानी कोई भी चीज हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उसका एक हेडिंग देते हैं। तो उसी तरीके से जो है यहाँ पर उस चीज का वो हम हेडिंग दे दिए। अब इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद वापस से फिर इस फाइल को हम ओपन करेंगे। अब देखते हैं इसके अंदर क्या चेंजेस आया है। तो ये देखिए गैलरी नोट जो है ये आपको बड़े में दिखाई पड़ रहा है, और जो मेरा पैराग्राफ है उसका अलाइनमेंट आप चेक कीजिए, दोनों तरफ से बिल्कुल बराबर है, ठीक है। अब जो यहाँ पर जो हेडिंग टैग है, ये हेडिंग टैग का जो लेवल है वो टोटल 6 लेवल होता है, यानी H1 से लेकर के H6 तक आप दे सकते हैं। जो H1 होता है वो आपका मेन हेडिंग होता है, H2 जो होता है वो आपका सब हेडिंग होता है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर हम आपको सब हेडिंग के बारे में भी यहाँ पर हम डिस्कस कर देते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए यहाँ पर हम H1 में दे दिए टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। अब उसके बाद जो यहाँ पर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है वो कितने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर होते हैं, तो 4 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर होते हैं। तो उस चीज को हम इसके नीचे लिखेंगे, यानी कि वो मेरा सब हेडिंग हो गया। तो हम इसके लिए हम यहाँ पर H2 का यूज करेंगे सब हेडिंग के लिए, ठीक है। अभी जब इसको हम एग्जीक्यूट कराएंगे तो आप डिफरेंस भी देख लीजिएगा कि H1 और H2 हेडिंग टैग में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो H2 में यहाँ पर पहला टाइप हो गया माइक्रो कंप्यूटर और /H2, इसके बाद फिर से H2 हेडिंग टैग, और यहाँ पर हो गया मिनी कंप्यूटर, फिर से उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर, और लास्ट में सुपर कंप्यूटर /H2, ठीक है। तो हेडिंग यानी कि ये आपका मेन हेडिंग हो गया और इसके अंदर जो है आपका ये सब हेडिंग हो गया, ठीक है। यानी कि 4 तरह का
कंप्यूटर होता है माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर, ठीक है। लेकिन माइक्रो कंप्यूटर के अंदर जो है ये यहाँ पर आपको और कैटेगरी मिलेगा, यानी कि जो माइक्रो कंप्यूटर होता है वो डेस्कटॉप, लैपटॉप और पाम टॉप ये कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं। तो अब हमको जो माइक्रो कंप्यूटर जो हेडिंग है उसके अंदर में भी हमको एक सब हेडिंग देना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइक्रो कंप्यूटर के ठीक नीचे हम एक हेड H3 दे देते हैं और यहाँ पर लिखेंगे डेस्कटॉप और /H3, फिर से उसके बाद हेडिंग टैग H3, यहाँ पर लैपटॉप और लास्ट पाम टॉप /H3, ठीक है। फिर से एक बार हम यहाँ पर आपको पूरा शो कर देते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर जो है यहाँ पर 4 तरह का कंप्यूटर होता है, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। जो माइक्रो कंप्यूटर होता है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, डेस्कटॉप, लैपटॉप और पाम टॉप, ठीक है। चलिए इसको हम लोग सेव करते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर कैसा दिखाई पड़ रहा है। इसको हम वेब पेज ओपन कर लेंगे। देखिए यहाँ पर ये मेरा मेन हेडिंग हो गया और मेन हेडिंग का ये जो है ये सब हेडिंग, ये भी सब हेडिंग है, ये भी सब हेडिंग है और ये भी सब हेडिंग है, यानी ये जो है मेरा सब हेडिंग जो है H2 में लिखा हुआ है। और माइक्रो कंप्यूटर के अंदर माइक्रो कंप्यूटर का जो सब हेडिंग है वो ये है डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप। तो यहाँ पर साइज में देखिएगा, जैसे ही हम यहाँ पर H1 या H2, H3 लिख रहे हैं तो साइज जो है वो छोटा होता चला जा रहा है, यानी कि H1 से लेकर के H2, H6 तक आप जो है हेडिंग यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। और H1 से लेकर के जो H6 का जो हेडिंग है वो धीरे धीरे वो क्या होगा, छोटा होते चला जाएगा। अब हेडिंग के एट्रीब्यूट्स को हम लोग जान जाते हैं। हेडिंग का एट्रीब्यूट क्या होता है, तो हेडिंग का जो एट्रीब्यूट होता है वो भी सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट होता है जो कि है अलाइन, ठीक है। और अलाइन में जो है यहाँ पर आप लेफ्ट, राइट और सेंटर ये 3 एट्रीब्यूट ही आप यूज कर सकते हैं। तो जो हम यहाँ पर सेंटर एट्रीब्यूट का यूज यहाँ पर हम अलाइन एट्रीब्यूट को यूज करते हैं और हम चाहते हैं गैलरी जो है ये बीच में दिखाई पड़े, ठीक है। तो चलिए उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नोटपैड ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हम ऊपर में आ जाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे अलाइन इक्वल्स टू CENTER। याद रखिए जो सेंटर का जो स्पेलिंग लिखना है वो बिल्कुल यही वाला लिखना है, ठीक है। बहुत कोई CENTRE लिखता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोडिंग करते टाइम जो सेंटर का स्पेलिंग होगा वो ये वाला होगा, ठीक है। अब चलिए इसको हम लोग रिफ्रेश कर लेते हैं। अब देखिए जो गैलरी जो है ये मेरा कहाँ पर आ गया, बीच, बिल्कुल बीचों बीच आ गया, क्लियर है। चलिए अब एक लास्ट टैग जो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आपका क्या है, लाइन ब्रेक टैग है। यानी कि हम चाहते हैं कि जो ये जो पैराग्राफ यहाँ पर हम प्लेस करके रखे हुए हैं, तो जैसे कि आप यहाँ पर आप एंटर की प्रेस कर दिए, तो यहाँ पर एंटर की प्रेस कर दी, यानी कि दोनों की लाइन के बीच में गैप आ गया। तो यहाँ पर तो आपको गैप दिख रहा है लेकिन आपको वहां पर गैप नहीं दिखेगा, ठीक है, क्योंकि जो HTML का जो कंपाइलर होता है, जो HTML कोड को कन्वर्ट करता है वेब पेज में, तो वो मल्टीपल स्पेसेस को नहीं पहचानता है और इंटर की को नहीं पहचानता। जैसे यहाँ पर हम लाइन चेंज कर दिए तो ये इस चीज को वो डिटेक्ट नहीं करेगा, और अगर आप यहाँ पर मल्टीपल स्पेस भी दे dीजिएगा तो ये मल्टीपल स्पेस को वो डिटेक्ट नहीं करता है, वो सिर्फ एक ही स्पेस को डिटेक्ट करेगा, ठीक है। अभी हम आपको इसका दिखा देते हैं। यहाँ पर हम ओपन कर लिए वेब पेज, ठीक है, बिल्कुल कोई भी इसके अंदर चेंजेस नहीं हुआ है, ठीक है, एज इट इज जैसा था वैसे ही दिख रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि जो HTML का जो आपका कंपाइलर होता है वो एंटर की को नहीं पहचानता और मल्टीपल स्पेसेस को नहीं पहचानता है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर लाइन ब्रेक का यूज करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर BR टैग का यूज कीजिएगा, BR, ठीक है। तो यहाँ पर हम लाइन ब्रेक यूज किए हैं और उसके बाद हम चाहते हैं कि जो लाइन ब्रेक है वो मेरा यहाँ एक और लाइन ब्रेक हम लोग यहाँ पर ऐड कर देते हैं, जैसे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर BR इस तरीके से, ठीक है। आप चाहें तो इस ऐसे भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पर बीच में हम BR लगा दिए, ठीक है।
तो वहाँ पर हमको क्लियरली दिखाई पड़ रहा था कि हम बी आर टैग का यूज़ किए, इसलिए हम यहाँ पर इस तरीके से किए हैं। आप चाहे तो ऐसे भी बीच में भी बी आर लगा सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर जो है आपका वो लाइन क्या हो जाएगा, वो लाइन चेंज करके दिखाएगा। अब इसको ओपन कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपका लाइन चेंज हो गया है यहाँ पर, और ये वाला जो है आपका ये लाइन चेंज हो गया है। क्लियर है। आप चाहें तो यहाँ पर मल्टीपल स्पेसेस लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम सिर्फ एक ही बी आर का यूज़ किए हैं। आप चाहें तो यहाँ पर एक और बी आर लगा सकते हैं, एक और बी आर लगा सकते हैं, यानी कि जितने भी आपको बी आर का यूज़ करना है आप उतने बी आर का यूज़ कर सकते हैं, बी आर। अब इसको हम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पर हम रिफ्रेश कर लेंगे। यहाँ पर देखिए ये मल्टीपल आपका लाइन स्पेस जो है वो शो कर रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग फॉन्ट टैग के बारे में डिस्कस करेंगे, हॉरिजॉन्टल रूल, सेंटर टैग और टेक्स्ट एम्फेसिस टैग के बारे में, यानी 4 चीज हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।